हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक्स के साथ में उपलब्ध हूँ। और आज का इंटरमीडिएट्स ऑफ आर्ट्स का हिस्ट्री का 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो यानी मरा हुआ स्थल जो था वह उसको क्या कहा जाता है अपने भाषा में? तो कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहा, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो ट्रिक लगाइएगा। देखिए हड़प्पा कितना हुआ? 1 2 3 यानी त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था जरा बताइए। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वह है सिंधु के। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है यानी कि अवस्थित है? ठीक है ना। तो वह है कहाँ? तो गुजरात। ठीक है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। जो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहा, सिंधु सभ्यता में नृत्य रत्न कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? प्राचीनतम ज्ञात कौन सा है? तो ये है इसका राइट आंसर वोगजाकोई अभिलेख। ठीक है। वोगजाकोई अभिलेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, यानी डी। उसके बाद हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो वह था सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया? तो वह था अशोक। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो वह है 13वें अभिलेख। ठीक है। 14 में आइए। 14 में क्या करा क्वेश्चन जरा देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? तो किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? तो वह अशोक के द्वारा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह था बिंदुसार। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? तो वह था बिंदुसार। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, चीनी यात्री यानी फाहियान किसके शासनकाल में आया था? यानी भारत किसके शासनकाल में आया था? तो वह किसके शासनकाल में आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह एरन अभिलेख से मिला है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? यानी हर्षवर्धन के। ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन हो गया, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 बीसी किया था। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था? ठीक है। तो इसका नालंदा विश्वविद्यालय कौन था? आप सभी लोग जरा देखिए, तो वह था कुमारगुप्त। ठीक है। चलिए 23 नंबर में देखिए, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता में पहला है कर्म करो, यह भी सही है। भविष्य की चिंता मत करो, यह भी सही है। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, यह भी सही है, यानी कि डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सभी सही है क्वेश्चन के ऑप्शन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहा, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ज्ञात्रिक के। ठीक है, क्या थे? ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो हो गया ऋग्वेद हो गया, और सबसे बाद का जो हो गया यानी बाद का जो हो गया अथर्ववेद, और सबसे पहला जो हो गया यानी पुराना, ये पुराना हो गया, पहला वाला हो गया। ठीक है। चलिए, इस सामवेद में जो है गान बजान का आता है, यानी नाच गाना ये सब का सामवेद में आता है। ठीक है। और अथर्ववेद में जादू टोना ये सब आता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में जादू टोना या इलाज का वर्णन है? तो किस वेद में जादू टोना या इलाज का वर्णन है? तो हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। 27 नंबर है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? तो संगीत का बात जो है सामवेद में, जादू टोना के बाद अथर्ववेद में, और सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक समाज कैसा था? तो वैदिक समाज जो कैसा था? तो पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह पुरुष सूक्त से मिलती है। पुरुष सूक्त से मिलती है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वह 10 है। कितना है? 10 है। 31 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना जो है किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा सो देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? तो वह जो था अर्जुन का एक धनुष था। 33 नंबर क्वेश्चन, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? तो अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? तो वह था अर्जुन। क्या था? अर्जुन। अर्जुन था। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? ठीक है, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। कौन हो जाएगा? द्रोणाचार्य। ठीक है। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण था बैरम खां। 37 नंबर का हो गया, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने, यानी गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद हो गया 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तानसेन का मकबरा कहाँ है?
तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? कौन सा था? यानी कि अब इसमें मुगल कालीन में कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। 41 नंबर क्वेश्चन लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तब वह था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। 42 नंबर क्वेश्चन किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 43 नंबर इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। 45 नंबर लौ एवं रक्त की नीति का शुरुआत किसने की थी? तो लौ एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी बलबन ने। ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन कहा बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो बाबर ने मुगल की सत्ता का शुरुआत किया था 1526 और लास्ट उसका जो हो गया 1530 तक ले, यानी 1526 से 1530 तक ले। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहा अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया? कौन सा व्यवस्था चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साला। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 50 में है किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? यानी कि सबसे पहले शुरू करने का काम अकबर किया और उस पर रोक लगाने यानी कि सब खत्म करने का काम जहांगीर ने किया था। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। 51 नंबर क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ? यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ? इल्तुतमिश। यानी इसका नींव रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रखा और इसको ख़त्म करने का काम कौन किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश जो है अलाउद्दीन खिलजी का दामाद था। ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था न मैं कौवा में हूँ और न कैलाश में, दौड़ भगवान हर एक सांस की सांस में है? या किसने कहा था? तो कबीर ने कहा था। किसने कहा था? कबीर ने कहा था। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहा सूरदास बैजू बाबरा तथा रामदास किसके काल में थे? तो यह राइट इसका आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। 54 में होगा रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजीद। 55 में हो जाएगा बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो यह शुरू करने का काम चैतन्य ने किया था। ठीक है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? तो वह थी मीराबाई। ठीक है। 57 नंबर कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? यानी घोड़ों का व्यापारी था। तो वह कौन था?
57 नंबर में, यानी इसमें तो निकितिन था ही, उसके बाद नुनीज भी था, यानी ए और बी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है हम्पी में। ठीक है, कहाँ है? हम्पी में। 59 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, यानी इसी के समान थे। चलिए, वीरशैव के जनक कौन थे? वीरशैव के जनक कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बाशबन्ना। कौन थे? बाशबन्ना थे। ठीक है, चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 में कहा, किस किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? ठीक है, तो वह था औरंगजेब। ठीक है, चलिए, दारा शिकोह किसका पुत्र था? 62 नंबर में दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो वह शाहजहां का था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसवा नाम है, यानी फ्रांस का रहने वाला होगा। तो ट्रिक लगा लीजिएगा, फ्रांस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नहीं, 64 का देखते हैं हम लोग। बर्नियर को पेशा क्या है? यानी बर्नियर को पेशा क्या था? ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वह डॉक्टर था ही, इतिहासकार था ही, दार्शनिक था ही, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। 65 का हो गया क्वेश्चन, बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो वह जो है शाहजहां के दरबार में आया था। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन कहा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर का। किसका था? बर्नियर का था। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह इब्न बतूता ने। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? अब बताइए इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 69 में कहा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 70 में होगा, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को यानी किनका जन्म दिवस है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला 71 में है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो वेनिस का रहने वाला था। कहाँ का? वेनिस का, बस वेनिस का रहने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? घुमक्कर शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतायन। ठीक है, राहुल संस्कृतायन। 63 में हो गया, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों की रुचि थी? यानी कि हीरो की खानों में उसकी रुचि थी, तो वह कौन था? तो वह था ट्रेवेनियर। ठीक है, ट्रेवर्नियर। ठीक है ना, चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहा, रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? यानी कि जो खेती करेगा वही ना उसका मालिक होगा, तथा किसान। क्या हो जाएगा? किसान। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोहियों ने
किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तब बहादुर शाह जफर को घोषित किया था, ठीक ना, बहादुर शाह जफर को। 76 में है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तब वह था डिजरायली को कहा गया था, ठीक है। 77 में हो गया, लेखक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लेखक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत महल। 78 में हो गया, बम्बई में एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, यानी कब हुई थी, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए 79 नंबर, ब्लैक होल घटना किसकी देन थी? तो ब्लैक होल की घटना किसकी देन थी? तो हॉलवेल की, ठीक है। 80 नंबर है, भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो भारत का सरताज जो है मद्रास को कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वह है सूरत में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को। 83 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? यानी अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? तो उसका मेन अर्थ था गोदाम, और गोदाम बनाया करता था, ठीक है ना। चलिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो वो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक था, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कौन सा साम्राज्य मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? तो 1869 को। इसी समय महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, ठीक है ना, महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। चलिए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है। 88 नंबर देखिए, खलीफा कौन थे? तो खलीफा कौन थे? तो इसका था मुस्लिम धर्मगुरु, ठीक है। उसके बाद 89 नंबर देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देख लीजिए, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो उसे का राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि राम मोहन राय, ठीक है, पूरा उनका नाम है राजा राम मोहन राय। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर क्या कर रहा है सो देख लीजिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, यानी कि यही जांच पड़ताल करके और यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि माउंटबेटन शॉर्ट में दिया है, पूरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन हो गया, महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है? वह है वहीं के चंपारण के थे डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, जो कि यह भारत का पहला गांधी जी के द्वारा
आंदोलन था जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि सन 1917 को हुआ था। 1917 को हुआ था, ठीक है। बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर में, महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? अभी जस्ट बताए हैं कि यही चंपारण वाला था। ये किसानों के हित में इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसी का नाम रखा गया था। 94 हो गया। उसके बाद आइए 95 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह पंजाब के अमृतसर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पारमस्टन थे। कौन थे? पारमस्टन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97, कहा नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? यानी नमक कानून की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी, ठीक ना। चलिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 98 नंबर क्वेश्चन, कहा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो है किस सम्मेलन में? तो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और इसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो वह था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन हो गया लास्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए लाल बहादुर शास्त्री। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन पूरा होता है। और दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर एग्ज़ाम जाने से पहले देख कर जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी यदि इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।